देख लो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कुछ बैठा देना क्या, तो क्वेश्चन से लेके समझाते हैं क्या, क्वेश्चन से लेके समझाते हैं। इंटीग्रेशन करना है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देख लो 7.2 में निकाल कर। एक्सरसाइज 7.2 7.12 खत्म हो गया था 7.2 ना। अच्छा बुक में निकाल के देख लो क्वेश्चन तो समझाते हैं, समझ आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को मान के बनाया जाता है, ठीक है, कुछ मान के। तो हमें इसमें सोचना पड़ता है क्या, किसको मानेंगे, ठीक है। तो सोचो ऐसा चीज को मानना पड़ता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ आना चाहिए, ठीक है। ऐसा चीज को मानना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ आना चाहिए और वो चीज कोशिश करोगे ऊपर में रहने का। तो बताओ कि अगर ऊपर में 2x है तो क्या चीज को डिफरेंशिएट किया होगा कि 2x लिखा होगा। हाँ, क्या चीज का डिफरेंशिएट करने से 2x होता है, एक्स स्क्वायर का होता है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है देखना है हमें, यहाँ पे है कि नीचे में है कि नहीं, और इसके साथ 1 भी है। तो मान लो यहाँ 1 ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो डिफरेंशिएट 0 होगा क्या, 1 का तो डिफरेंशिएट कितना होगा 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। तो 0 और 2x को जोड़ने से हमें कितना आ रहा है 2x आ रहा है, आया कि नहीं। और ये चीज ऊपर में है कि नहीं देख लो, ऊपर में ध्यान से देखो आपके पास 2x है कि नहीं। इसका मतलब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मानना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा, t या z। इसका मतलब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t या z मानना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t या z मानना होगा। क्या मानना होगा, t या z। क्लियर हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ऐसा चीज को मानेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो चीज दिखना चाहिए यहाँ पे। कुछ भी को नहीं मान लेंगे, x को नहीं मानेंगे क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है, 1 कहीं दिख नहीं रहा है, इधर दिख रहा है लेकिन ऊपर में नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको माने जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ मानेंगे तो जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आसानी से आ रहा था जो कि ऊपर में हमारा था, है ना। तो इसीलिए जिसको मानने से कुछ आए उसी को कुछ मानना पड़ता है, t या z, ठीक है। तो इसमें t किसको मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे t। उधर साइड तरफ थोड़ा सा लिख लो, नोट करते हैं। लो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 नंबर है ना जी। तो इसको मानते हैं t, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्या मान लिए हम लोग t, मतलब नीचे में हम लोग क्या माने हैं t, क्या, हाँ जी, नीचे में हम लोग क्या माने t ना, मतलब इसके जगह पे हम लोग कितना माने हैं, बोलो t माने हैं, कितना माने हैं t माने ना। तब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे अभी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू, आगे में क्या लिखेंगे यहाँ सोचो, यहाँ पे x क्यों लिखे, क्योंकि बाया साइड में x था, देखिए x वाला है बाया साइड में तो x लिखेंगे, तो बाया साइड में x है तो x लिखे, तो दाहिना साइड में t माने तो यहाँ क्या लिखेंगे t। अगर यहाँ z मानते तो यहाँ लिखते हैं z, यहाँ अगर z मानते तो z लिखते, यहाँ x वाला था इसीलिए यहाँ पे लिखे x, तो इधर x लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे t लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू वी गेट, यहाँ तक लिखो। तो बाया तरफ आपके पास x वाला कनेक्शन था तो x लिखे, और दाहिना तरफ t माने थे तो यहाँ पे t लिखे, हो गया।
बताओ बायां तरफ x क्यों लिखे हैं? क्योंकि बोलो, बायां तरफ x क्यों लिखे? क्योंकि बायां तरफ x था। और दाहिना तरफ यहाँ t क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग t माने हैं। अगर यहाँ z मानते तो यहाँ z लिखते हैं। तो जैसे y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या लिखते हैं? y का विद रेस्पेक्ट टू x क्या लिखते हैं? dy बाई dx लिखते हैं ना। अरे ये पहले आया है तो ये ऊपर जाएगा, ये बाद में है ये नीचे जाएगा, और डी डी चिपका देंगे, डी डी चिपका देंगे। आगे बढ़ो, तो यहाँ पे देखो ये 1 का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 0। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t। इसका मतलब dt जरूर नीचे जाएगा। जैसे यहाँ विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dx नीचे, विद रेस्पेक्ट टू p करने से dp नीचे, विद रेस्पेक्ट टू थीटा करने से d थीटा नीचे, विद रेस्पेक्ट टू z करने से dz नीचे। आगे बढ़ो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे 2x होता है, ये तो जानते हैं। अगर मान लीजिए x का पावर 3 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? 3x स्क्वायर। x का पावर 4 होता तो 4x का पावर 3 लिखते हैं। अगर sin x होता तो cos x लिखते हैं, 10x होता तो sec स्क्वायर x लिखते हैं। डिफरेंशिएट से पूरा क्लियर करके रखना होगा। हो गया? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया? 2x। और x का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? t का। x का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t क्या लिखोगे बताओ? हाँ, dx बाई dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dx बाई dt। देखो पहले x है तो पहले x ऊपर जाएगा, और बाद में t है तो t नीचे जाएगा, और dd चिपका देंगे ना। क्या लिखेंगे? dx बाई dt। यहाँ dt नीचे क्यों गया बताओ? dt नीचे क्यों गया? क्योंकि यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू t है। अगर यहाँ z होता तो dz नीचे, और यहाँ पे x dx क्यों हुआ? क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये x का dx होगा ना। आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t का ना। तो d बाई dt किसका निकालना है? t का। क्या निकालना है? t का। हेलो, विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, तो यहाँ t का निकालना पड़ेगा। जैसे x का डिफरेंशिएट d बाई dx ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह t का कितना हो जाएगा? 1 होगा। देखो इधर dx है इधर x है तो 1 1, इधर dy इधर y तो कितना होगा? 1, इधर dz इधर z तो 1, इधर dt इधर t तो 1 होगा ना। तो इसके जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। कितना लिखेंगे? 1, क्योंकि t का डिफरेंशिएट कितना होगा? 1 ना। जैसे x का डिफरेंशिएट 1 होता है तो t का भी 1 होगा। तब जब यहाँ dt रहेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, तो जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो यही ना होगा। अरे जीरो में किसी चीज को जोड़ेंगे तो वही ना होगा। उधर दाहिना तरफ कितना लिखेंगे? 1। कितना लिखेंगे? 1। कितना लिखेंगे? 1। क्यों? जैसे d बाई डी ऑफ x का 1 होता है तो d बाई डी टी ऑफ t का कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अब z मान के भी बना सकते हैं, ठीक है। इतना दूर लिखो, इतना दूर किसी को दिक्कत तो बोलो। कहीं भी कुछ पूछना है? देख लो, अब जिसको चाहिए लेफ्ट तरफ उसको रखेंगे और बाकी को दाहिना तरफ ले जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ऊपर में क्या है देखो? 2x dx है कि नहीं बताओ? आपके पास यहाँ 2x dx कहाँ पे है? ये वाला देखो। इसको एक साइड में रखेंगे, इसको एक साइड रखेंगे, मतलब इसको दाहिना तरफ फेंक देंगे, इसको क्या कर देंगे? फेंक देंगे। तो इसको अगर फेंकेंगे तो ये चीज क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा या भाग होगा? गुना होगा। क्यों? क्योंकि खुद भाग में है किसी का, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में होगा। अगर कोई चीज डिवाइड में रहता है बराबर चिन्ह के स्क्वायर
तो जब उस पार ले जाएंगे उसको उसका जो यहाँ जो रहेगा उसका सब क्या हो जाएगा, गुना। भाग में रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना। अगर ये गुना में रहता तो उधर जाके भाग यानी कि नीचे जाता। ठीक है, तो जिसको चाहिए उसको रखेंगे। इधर क्या चाहिए हम लोग को, 2x dx, और dt को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, dt ये ना लिखेंगे। dt को 1 के साथ गुना करोगे तो क्या होगा, dt। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास क्या था, 2x dx, तो यहाँ 2x dx को लिखा लेफ्ट में। जो चीज चाहिए उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे। अच्छा 2 को क्यों नहीं लेके उधर, हाँ जी, क्योंकि यहाँ 2 पहले से है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे है ना। अगर ये 2 नहीं होता तो 2 को उधर ले जाते ना। जो चाहिए उसको रखेंगे, लेफ्ट साइड में जो चीज जरूरत होगा उसको रखेंगे। मतलब 2x dx के जगह पे हम लोग dt अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितना दूर हो गया। इसीलिए क्वेश्चन को देखो, i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन देना है। i बराबर इंटीग्रेशन का, देखो 2x dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2x dx के जगह पे dt, तो ऊपर में लिख देंगे हम लोग dt। तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ। नीचे में इसको क्या माने हैं हम लोग, t माने हैं, देखो ना क्वेश्चन में, देखो इसको t माने हैं। तो अगर यहाँ dt आ गया तो आपको इधर पूरा t वाला लेके आना है। अगर यहाँ dz आ गया तो यहाँ पूरा z वाला लेके आना है। यहाँ अगर dm आ गया तो यहाँ पे m वाला कनेक्ट करना है। यहाँ अगर d थीटा आ गया तो थीटा वाला लेके आना होगा। ये नहीं कि यहाँ dt लिख दिया इधर x लिखा हुआ, वैसे वाला नहीं होगा। अगर यहाँ dt है तो वो t वाला लेके आना पड़ेगा, dz है तो z वाला। बताओ अभी ये t नीचे में कैसे करके आया, अरे बोलो। हाँ, क्योंकि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t माने हैं, इसीलिए नीचे में t लिख दिए। ऊपर में 1 कैसे आया, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है ना यहाँ पे। और ये dt कैसे क्यों लिखे, क्योंकि बोलो, क्योंकि 2x dx के जगह पे dt लाए हैं हम लोग, 2x dx के जगह पे dt, तो 2x dx की जगह dt, सब खत्म हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया ना, यहाँ पे चेंज कर दिए। समझ में गया इतना दूर। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, जैसे हाँ 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना लिखते हैं बताओ, log x प्लस c, क्योंकि log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है ना। हाँ, तो यहाँ t dt कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, log t, क्या होगा, log t। तो उसी तरह से 1/t और dt करेंगे तो उधर क्या हो गया, log t प्लस, ये हो गया ना। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, log t प्लस c। c क्यों दिया, इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देना पड़ता है ना, इसीलिए c दिया गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर 1/z होता तो क्या लिखते हैं, log z। अभी आंसर नहीं आया, तो देखो 1/z होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, log z, लेकिन 1/z होने से यहाँ dz होना पड़ेगा। 1/थीटा होता तो d थीटा, 1/m होगा तो यहाँ dm, 1/k होगा तो यहाँ पे dk चाहिए। ठीक है, तब जाके log में आएगा। तो log का डिफरेंशिएट 1/, होता है कि नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना मानते हैं, इसका क्वेश्चन किसमें है, x में है। इसका क्वेश्चन किसमें कनेक्टेड है, x में, तो इसका आंसर को भी हम लोग x में कनेक्ट करके लेके आएंगे। तो हम लोग माने क्या था, देख लो। हाँ जी, t के जगह पे हम लोग कितना माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो क्या t के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कहाँ t है देख लो, यहाँ पे ना। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही है इंटीग्रेशन। मतलब इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे इतना आ जाएगा, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे इतना आ जाएगा। मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आना चाहिए क्या, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर दिया है ना रे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे,
यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज देखो, यहाँ पे क्या चीज है। नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आ रहा है, नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें? लॉग लेके नीचे वाला, 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 लॉग लेके नीचे वाला। लिखे कि नहीं? देखो, लॉग लेके नीचे वाला, नीचे कितना देख लो ध्यान से, 1 + x² है ना, लिख दिया। लॉग लेके नीचे वाला, लॉग लेके नीचे वाला, ये कौन है? नीचे वाला। लॉग लेके नीचे वाला प्लस सी, रट लेना, लॉग लेके नीचे वाला प्लस सी। कब करना है इसे? जब नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आए, जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें? लॉग लेके नीचे वाला। तो ऐसे समझ लो, देखो जैसे आपसे 1/x का इंटीग्रेशन निकालने दिया है, देखो x का डिफरेंशिएट 1 होता है कि नहीं? तो अभी क्या बोले? लॉग लेके नीचे वाला चिपका दो, लॉग लेके नीचे वाला कितना है देख लो, x को आया कि नहीं? log x का डिफरेंशिएट 1/x होगा ना। तो log लेके नीचे वाला कब लिखना है? जब नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आए। अरे समझ में आ रहा ना? आइए ना समझ में। इसको नोट करके लिख दो, जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आए, तो उसका इंटीग्रेशन log लेके नीचे वाला लिखते हैं। क्या लिखा? जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, तो log लेके नीचे वाला लिखेंगे। जब नीचे वाला डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, तो log लेके नीचे वाला है। उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ऐसे करेंगे ना, जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, तो उसका इंटीग्रेशन log लेके नीचे वाला लिखते हैं। जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, तो उसका इंटीग्रेशन log लेके नीचे वाला लिखते हैं, 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 प्लस सी देते हैं, प्लस सी देते हैं। समझ में आ गया? अरे हटा दे रहे हैं इसको ना। अच्छा दूसरा देखो, इसमें log लेके नीचे वाला का, इसका देखो ध्यान से, थोड़ा इसको डायरेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान दो, नीचे वाला का डिफरेंशिएट करो, क्या ऊपर वाला आ रहा है? देखते हैं हम लोग क्या। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएट करते हैं, x+1 का डिफरेंशिएट। बताओ ये x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1, बीच में प्लस, और ये 1 का डिफरेंशिएट कितना होता है? 0। तो 1 + 0 कितना आ गया? क्या ये 1 ऊपर में है? ध्यान से देखिए, क्या ये 1 ऊपर में है? हाँ। तो जब नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिखे बताओ? हाँ, log लेके नीचे वाला, आंसर हो गया डायरेक्ट, कुछ करना नहीं। ये कैसे करके आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और बनाने के बाद यही आएगा आंसर लास्ट तक। आप बोलो, सोचो थोड़ा। यहाँ पे किसका डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा?
अरे इसका डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, देख लो यहाँ पे, याद करो। log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1/x। क्या 1/x ऊपर में है? 1x ऊपर में है ना जी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/x। सॉल्व करने के बाद वही ना होगा, लिख सकते हैं इसे, इसको सॉल्व करने के बाद यही ना आएगा। कैसे आएगा देखो, तो याद रखोगे, दूसरा वाला तीसरा के साथ गुना होता है, दूसरा वाला गुना होता है किसके साथ, तीसरा के साथ। देख लो, तो यहाँ दूसरा कौन सा है, ये वाला हो गया पहला, ये वाला हो गया दूसरा, ये वाला हो गया तीसरा। ऊपर वाला हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा वाला तीसरा के साथ गुना होता है, और ये 1 तो ऊपर में है, देखो है कि नहीं, और x गुना होगा इसके साथ, आया कि नहीं इतना, ठीक है। जैसे 2/3/4 दिया है, मतलब 2 को भाग देना है 3/4 से, या 2/3 को भाग देना है 4 से, 2/3 को भाग देना है 4 से, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, दूसरा वाला तीसरा के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, log x का डिफरेंशिएट 1/x हो गया ना जी, तो 1/x कहाँ रहना चाहिए, ऊपर में। तो जब नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर वाला आता है, आंसर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट बोलो, log लेके नीचे वाला, log लेके इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, log लेके नीचे वाला, नीचे वाला ये वाला था ना, ये वाला क्या हो गया, नीचे वाला, और log तो लेना है, कब लेना है, जब नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है। नेक्स्ट और ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो साइनस का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, साइनस का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आ रहा है, साइनस का डिफरेंशिएट कोसेक्स होता है ना, तो क्या लिखेंगे इसका, log लेके नीचे वाला प्लस सी। जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आया, तो log लेके नीचे वाला। 2 नंबर क्वेश्चन बोलो, किस टाइप का दिया देखते हैं, इस तरह समझ में आ गया ना, जब नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आया, तो log लेके नीचे वाला। 2 नंबर क्वेश्चन बोलो। हम्म 2 नंबर बोलो।
लॉग एक्स पावर में, पावर में 2 दिया है और बाय एक्स। हाँ, ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन करना दोनों में क्वेश्चन। यहाँ सोचो किसको मानोगे। ये हम लोग अच्छा से याद कर चुके हैं कि log x का डिफरेंशिएट कितना होता है बताओ। अरे 1/x, तो 1/x कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखो तो ध्यान से, 1 कहाँ है ऊपर में? ये देखो 1 है, और x कहाँ है नीचे में? दिख रहा है कि नहीं 1/x? अरे दिख रहा है ना 1/x। तो यहाँ पे मानेंगे किसको? log x को। क्या मानेंगे, t या z? मानेंगे ना log x को, क्या मानेंगे, t या z? बना लेट log x बराबर t या z। तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो मान के बनाना होगा ना। log x को क्या मानेंगे, t या z। आप t के जगह z भी मान सकते हैं, t के जगह z भी मान सकते हैं। log x के जगह t मान लिया। देखो क्वेश्चन में ये 2 की जगह 3 4 5 6 7 8 9 करके नया क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 2 की जगह m भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 30 32 करके नया क्वेश्चन बना सकते हैं। -m -n हो गया। log x को क्या मान लिए, t या z। log x को हम लोग क्या मानेंगे, t या z। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू, आगे में क्या लिखेंगे बताओ? t, कोमा देखे v। लेफ्ट साइड में यहाँ x क्यों लिख रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे x क्यों लिखा गया? x इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ x वाला कनेक्शन है, और बाद में t है तो बाद में t लिखेंगे। शुरू में x है तो x लिखेंगे, बाद में t है तो t लिखेंगे, z है तो z लिखेंगे। हो गया, we get implies log का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1 में ना, 1/x है तो x लिखेंगे। log x का 1/x होता है ना, तो log का x का कर, लेकिन x का अभी तक नहीं किए हैं। x का किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t का। तो x का विद रेस्पेक्ट टू t क्या लिखते हैं हम लोग बताओ, dx/dt। क्या लिखेंगे, dx/dt। तो बायां तरफ तो डिफरेंशिएट हो चुका है, बायां तरफ तो डिफरेंशिएट हो चुका है, बायां तरफ डिफरेंशिएट हो चुका है। अब राइट साइड में करेंगे, तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ क्या लिखते हैं बताओ? यहाँ t है तो t लिखेंगे, यहाँ t है तो t लिखेंगे, t² होता तो t² लिखते हैं। अब ये दाहिना तरफ इसको मिल के यहाँ पे क्या कर सकते हैं रे बताओ, ये चीज का वैल्यू कितना होगा? तो इससे पहले भी बताया था, 1 होता है। d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना हो गया, 1। तो t का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1। t का डिफरेंशिएट कितना हो गया, 1। विद रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो इस पूरा के जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे बताओ, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1। तो लेफ्ट साइड में जो है देख के लिखो ध्यान से, और इधर लिख देंगे आराम से 1। इसके जगह पे कितना लिख देंगे, 1। यहां तक किसी को दिक्कत? यहाँ पे 1 कैसे करके है बोलो? क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो t का भी कितना होगा, 1। z का भी कितना होगा, 1। थीटा का भी कितना होगा, 1। dm का रहता तो फिर भी 1 होता है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएट जैसे d/d x का जैसे 1 हुआ, तो d/dt ऑफ t का कितना होगा, 1। d/dz ऑफ z का कितना होगा, 1। d/dm ऑफ m का कितना होगा, 1। d/d थीटा ऑफ थीटा का कितना होगा, 1। इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। अब क्या काम है, जिसको चाहिए उसको रखेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसको फेंक देंगे। देख लो,
यहाँ की क्या चीज चाहिए, 1/x और dx। कहाँ है 1/x और dx, ये वाला चाहिए ना। इसका मतलब इसको फेंक देना पड़ेगा, इसको फेंक देना पड़ेगा। इसको फेंकने का क्या मतलब, ये भाग में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 के साथ गुना हो जाएगा। लिख लो, तो 1/x dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, खाली dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे, खाली dt। 1/x dx के जगह पे कितना लिखेंगे, dt। कितना लिखेंगे, dt। कितना लिखेंगे, dt। देख लो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में आई से स्टार्ट है, देयरफॉर आई बराबर जोड़ो, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। अब देखो, ये 1/x और dx के जगह पे कितना बैठा देंगे, dt। कितना बैठा दिए, dt। और क्या बचा हुआ है बताओ, देखो 1/x dx इस सब का यूज कर ले, बचा है यही वाला। तो ये log x के जगह आप कितना माने थे, देखिए t माने थे ना, तो ये log x के जगह पे कितना लिखेंगे, t लिख दिए। और उसके पावर में कितना है देखो, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्योंकि log x के जगह आप t माने हैं, तो t का पावर में कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लिखते, 4 होता तो यहाँ 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखता, 6 होता तो 6 लिखेगा, m होगा तो m लिखेगा, m प्लस n होगा तो f प्लस n लिखेगा, k रहेगा तो k लिखेगा। अब क्या इसका इंटीग्रेशन निकाले नहीं सकता, अरे बता बता के थक गया है। x का पावर 2 का इंटीग्रेशन बोलो, 3/3। तो t का पावर 2 का कितना होगा, t का पावर 3/3। z का पावर 3 का बोलो, z का पावर 4/4। z का पावर 5 होता तो 6/6। तो t का पावर 2 है तो कितना होगा बताओ, t का पावर 3/3। और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर एक क्वेश्चन में t का पावर 3 होता तो आंसर कितना होता, t का पावर 4/4। t का पावर 5 होगा तो 6/6। टी का पावर 7 होगा तो 8/8। टी का पावर 9 होगा तो 10/10। टी का पावर 25 होगा तो 26/26। टी का पावर कैंडला रहेगा तो टी का पावर कैंडला प्लस 1/कैंडला प्लस 1। टी का पावर वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो टी का पावर वेक्टर क्वांटिटी प्लस 1/वेक्टर क्वांटिटी प्लस 1। ठीक है, टी का पावर न्यू ईयर रहेगा तो न्यू ईयर प्लस 1/न्यू ईयर। अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में जो चीज मानते हैं उसको लास्ट में यूज करते हैं, जो चीज मानते हैं उसको लास्ट में यूज करते हैं, जो चीज मानते हैं उसको लास्ट में यूज करते हैं। तो टी की जगह कितना है बताओ, log x। टी की जगह कितना है, log x। तो यहाँ पे लिखेंगे log x। इसके पावर में कितना है 3, तो इधर नीचे में दे देंगे 3 प्लस c। उत्तर हो गया। लास्ट में लेकिन चेंज करोगे, लास्ट में चेंज करोगे, क्वेश्चन इसका x में है तो इसका आंसर को भी हमें x में लेके आना पड़ेगा। ध्यान से, क्वेश्चन इसका x में है तो इसका आंसर को भी x में लेके आना पड़ेगा। क्वेश्चन x में है तो इसके आंसर को भी x में लेके आना होगा। समझ में आ रहा ना रे, ठीक है। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से क्या, अरे यहाँ क्वेश्चन इस तरह से आप जितना चाहे बना सकते हैं। log x का पावर 3 डिवाइडेड बाय x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये अपने से घर में बनाइएगा, लिखते जाइए। log x का पावर m डिवाइडेड बाय x, और log x का पावर -3 डिवाइडेड बाय x। log x का पावर 3/4 x। log x बाय x, x का पावर 2p। जितना चाहे यहाँ से क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं।
फटफट लिख लो, उसके बाद में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। यहाँ 3 के जगह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 करके कुछ भी नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। एम के जगह के, ए, बी, सी, डी करके नया क्वेश्चन जितना चाहे बना सकते हैं। -3 की जगह -4, -5, -6, -7, -8 करके नया क्वेश्चन जितना चाहे बना सकते हैं। 3/4 की जगह 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 7/4, 1/2, 3/2, 2/3, 3/2, -1/2, -1/4, -1/5 करके जितना चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 की जगह 3p, 4p, 6p, 8p, 9p, kp करके कुछ भी नया क्वेश्चन बना सकता है। हो गया? हो गया ना? क्वेश्चन सब आराम से बना सकते हैं क्या? तीसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बहुत क्वेश्चन। तीसरा वाला लिख लो क्वेश्चन को। 1/x प्लस x लोग x क्या करेंगे इसको? हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को लिखो। I बराबर x प्लस x log x। ऐसे 5 मिनट ज्यादा नहीं हो जाएगा। हो गया? 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log x। ठीक है? तो यहाँ पे सोचो किसी चीज का जब डिफरेंशिएट करेंगे कुछ आएगा ही नहीं क्या? जैसे ये x का मान लो तुम डिफरेंशिएट करोगे, 1 आ रहा है इधर, u इंटू थक जाओगे, आएगा ही नहीं। इसका मतलब कुछ चीज कॉमन लिया होगा। हाँ जी, दोनों में क्या चीज मिल रहा है बताओ? x। देखो इधर भी x है, इधर भी x है, गुना है ना। ये तो x कॉमन नहीं है क्योंकि तो अंदर में है ना, तो दोनों में x को कॉमन ले लो। दोनों में x को कॉमन ले लो। तो जैसे x को कॉमन लेंगे, अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस log x बचेगा कि नहीं रही? ये देखो, ये x को गुना करो 1 के साथ, x आ गया। फिर x को log x के साथ गुना करो, x log x आ गया कि नहीं? इसका मतलब हम लोग जो कॉमन निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। अब किसको मानोगे सोचो। देखो इधर 1/x आ गया, मतलब log x को मान सकते हैं ना। ये पूरा चीज को मान लेंगे, ये वाला चीज को देख लो मानने के बाद आ रहा कि नहीं। 1 का डिफरेंशिएट बोलो 0। 1 का डिफरेंशिएट तो हमेशा यहाँ क्या होगा? 0। और log x का डिफरेंशिएट कितना हो गया? 1/x। यानी 0 प्लस 1/x मतलब 1/x दिखना चाहिए। कहाँ है 1/x? ये देखो, ऊपर में 1, नीचे में 1/x दिखा कि नहीं? इसका मतलब इसको मानेंगे t या z। इसको मानेंगे लेट 1 प्लस log x को क्या माने हैं? t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। अब z भी मान सकते हैं। हम क्या मान लिए? 1 प्लस log x को t या z। 1 प्लस log x को क्या मान लिए? t या z। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको। स्टेप सब याद रखोगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू t, we get, we get।
हो गया रे। तो बताओ ये वन का डिफरेंशिएट कितना होगा यहाँ पे, 0 प्लस log x का कितना होता है 1/x, हो गया ना। फिर ये x का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, x का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, क्या लिखोगे बताओ, dx/dt, क्या लिखोगे, dx/dt यहां पे लिखेंगे। और राइट साइड में बोलो d/dt ऑफ t क्या करेंगे, किसका करेंगे, t, क्योंकि राइट साइड में t है तो t का ना डिफरेंशिएट करोगे। हम क्या बोले थे, विद रिस्पेक्ट टू t करने से dt हमेशा नीचे, देख लो dt नीचे है कि नहीं, यहाँ भी dt नीचे, यहाँ भी dt नीचे है ना। विद रिस्पेक्ट टू z करने से हर जगह dz, इधर भी dz इधर भी dz करते हैं। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा सॉल्व करने से, 1/x अगर dx/dt, और राइट साइड में कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद बार बार बोल रहे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, कितना लिख देंगे 1। अब जिसको चाहिए उसको रखेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसको राइट साइड फेंक देंगे। क्या चीज चाहिए देखो क्वेश्चन को ध्यान से, 1/x और dx चाहिए, देखो 1/x और dx चाहिए, बाकी को एक तरफ फेंक देंगे, बाकी को एक तरफ फेंक देंगे, तो dt भाग में 1 के साथ क्या होगा, गुना, तो 1 के साथ dt को गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ, खाली dt, खाली dt, मतलब 1/x dx की जगह पे कितना बैठा देंगे dt, 1/x dx के जगह पे कितना बैठा देंगे dt। तो 1/x dx के जगह पे कितना बैठा देंगे dt ना, कहाँ है 1/x dx, कॉमन निकालने के बाद देखो यहाँ पे ना 1/x dx है ना, उसके जगह पे कितना बैठा देंगे dt बैठा देंगे, चलो बैठा दिया। और ये इंटीग्रेशन का साइन था, इधर आई था बराबर था, लिख दिया। अब क्या बचा हुआ है देखो, 1/x और dx का तो काम कर लिए, तो क्या बचा हुआ है देखो ध्यान से, 1 प्लस log x बचा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर में कुछ नहीं है तो कितना है जी, हाँ 1 है ना, तो ऊपर में 1 लिखेंगे, नीचे में बोलो क्या होगा, देखो जब ये dt में लिख चुके हैं तो ये पूरा चीज को t में लिखना होगा, अगर ये dz हो गया तो पूरा चीज को z में लेके आना होगा, ये d थीटा हो गया तो पूरा चीज को थीटा में लेके आना होगा। तो बताओ 1 प्लस log x के जगह तुम कितना माने हो t, तो यहाँ पे लिखेंगे t, देखो 1 प्लस log x के जगह t माने है ना, सबका काम खत्म हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन जानता है क्या होता है, log t, 1/z का log z, 1/m का log m, 1/p का log p, लेकिन लिखते समय यहाँ dp है कि नहीं चेक करोगे, ठीक है ना। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log t प्लस c, t के जगह जितना माने तो ध्यान से अच्छा बच्चा जैसा लिख देंगे, t के जगह कितना था 1 प्लस log x, t के जगह कितना था 1 प्लस, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यही चीज आना चाहिए, किसी का इंटीग्रेशन करने से कुछ आ रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करने से उतना आना चाहिए क्या, हो गया ना, समझेगा।
देखो यार सेट है जानबूझ के ना, अगर कॉमन नहीं निकालेगा फिर बनेगा ही नहीं। और इसीलिए सोच सोच के बनाना होगा इसमें, क्या चीज को मानेंगे कि कुछ आएगा और वो चीज वहां दिखना चाहिए, जो तो मानने से आंसर नहीं आएगा। यहाँ लोगेट्स को मानेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वन बैच कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं है, देखो वन बैच जब तक कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में सब्सिट्यूशन मेथड का और क्वेश्चन लेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन सब और